ये निर्णय आपने लिया है। किसी ने आपको बिजनेस दिखाया, आपने कुछ सोचा, आपके सपने पैदा हुए, आपके मन में एक ऊर्जा जगी, आपके मन में गोल्स निकले, आपको लगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं। फिर क्या हुआ, 2 महीने, 3-4 महीने बाद, 6 महीने के बाद लोग भाग गए। के दौरान आपने कुछ मेहनत करी, लेकिन 9 महीने के बाद आपको आपके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप लौट गए। कि ईश्वर देने से पहले इम्तिहान लेता है। ये पहले का 6 महीना, ये पहले का 1 साल इम्तिहान का था। जो काम हमने 20 बरस में किया, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वही काम आप अगले 5 साल में कर सकते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको रावण की मूर्ति मिल जाए मिट्टी की, क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है नहीं। आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और रावण की ही मूर्ति मिल जाए सोने की, तो क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है हाँ। 20-20, 21-21 साल के ये कुछ नया राग अलाप रहे हैं, ये कुछ नई दुनिया बनाना चाहते हैं। जोड़ो जोड़ो की दुनिया है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी हिम्मत की कि आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, और उसके अंदर आप भाग्यशाली हैं कि आप वेस्टेज का हिस्सा बने। बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है आपने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का बात है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करते। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी एलर्जी है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, एक तबका है, कुछ परसेंटेज एक तबका है जो आज भी नेटवर्क मार्केटिंग से ईर्ष्या करता है, और उन लोगों से खास तौर पे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और उन लोगों से और बढ़कर जो इसमें सफल हो गए हैं। साथियों, आज से करीब करीब 21 बरस पहले, जब मैं 21 साल पहले छोटा था, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। ये बात 2001 की है, और तो करीब करीब 20-22-21 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, तो आज से 20 साल पहले और आज में दुनिया कुछ खास नहीं बदली। अगर लोगों की सोच की बात करें, लोगों की सोच की जहां तक बात करूं, तो सोच जैसे 20 साल पहले थी वैसे ही आज भी है। 20 साल पहले जब मैं नया था, इस इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना थी कि ये छोटे छोटे बच्चे 20-20, 21-21 साल के, ये कुछ नया राग अलाप रहे हैं, ये कुछ नई दुनिया बनाना चाहते हैं। जोड़ो जोड़ो की दुनिया है। मैं तुम्हें जोड़ूं, वो तुम्हें जोड़ें, ये वैसी दुनिया है। और इनको जिंदगी में कोई काम नहीं मिला, इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पढ़ लिख नहीं सके, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है, इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। 20 साल पहले ये बातें मैं लोगों की सुनता था, और मैं जानता हूं कि आज आप भी ये सब बातें सुनते होंगे। बावजूद इसके, आई एम रियली रियली डिलाइटेड, ये जानकर बहुत खुशी महसूस करता हूं कि ये सब सुनने के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने हैं और आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, आपकी हिम्मत को मेरी तरफ से मुबारकबाद और बधाई। और यकीन दिला सकता हूं कि जो सफलता पिछले 20 बरस में मुझको प्राप्त हुई, वो सफलता और उससे कहीं अधिक सफलता आप सिर्फ 5 बरस में प्राप्त कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मेरी बात पे भरोसा रखिएगा दोस्त, मेरी बात पे विश्वास करिएगा कि जो मैंने 20 साल में किया, आप 5 साल में कर सकते हैं। बिकॉज 20 साल पहले क्या मैं आपसे ऐसे बात कर सकता था? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या मैं पूरे हिंदुस्तान में 1 सेकंड के अंदर अपनी बात पहुंचा सकता था? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या हमारे पास एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री को लेकर? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या लोगों के पास टेस्टिमोनियल्स थे, एग्जाम्पल्स थे कि फला आदमी ने मर्सिडीज लिया, फला आदमी ने BMW लिया, फला आदमी ने ऑडी लिया? ऐसे एग्जाम्पल्स थे? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या लोगों ने अपने घर बनाए थे इस इंडस्ट्री से? क्या लोग फुल टाइम आकर रेवोल्यूशन ले आए थे? क्या उनके बैंक बैलेंस बढ़े थे? तो जवाब है नहीं। 20 साल के बाद क्या इन सब बातों का जवाब है? तो जवाब है हाँ। आज लोग अपने बहुत शानदार बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों में चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स, अपने अपने मकान बनाए हैं। आज बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग करना 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने से बहुत आसान है। यानी जो काम हमने 20 बरस में किया, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वही काम आप अगले 5 साल में कर सकते हैं। बस मेरी कुछ बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा।
सबसे पहली बात, मैं उस दिन भी एक ज़ूम सेशन में अपने किसी साथी को बता रहा था कि ध्यान रखिए, एक बात को नोट करिए अपने जहन के अंदर और पूरे के पूरे अपने नेटवर्क में उस बात को स्प्रेड आउट कर दीजिए, फैला दीजिए। और वो 3 शब्द अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में गोद लीजिए। जैसे टैटू अपने हाथ पे हम गुदवा देते हैं, वो कभी मिटता नहीं है, फिर जब हम जलते हैं तभी मिटता है। तो 3 शब्द नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद अपने जहन में, अपने हाथ पे गुदवा दीजिए। और वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। वापस नहीं जाना यार, आपका निर्णय है। ये डिसीजन वेस्टेज ज्वाइन करने का, ये डिसीजन टीएसएस ज्वाइन करने का आपका है। इस डिसीजन की लाज रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस डिसीजन को मैच्योर कराना, इस डिसीजन को अपने गंतव्य तक लेके जाना, इस डिसीजन को अपने आखिरी तक लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लौटना मत यार, क्योंकि मैंने 20 साल के अपने करियर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा है। अब आप बोलेंगे ये बात तो हजम नहीं होती सर। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने उनको सिर्फ भागते हुए, लोग भाग जाते हैं, दे सिंपली क्विट। और कहते हैं कि विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। जीतने वाले भागते नहीं हैं और भागने वाले जीतते नहीं हैं। भागना मत यार, रुकना, ठहर जाना, लौटना मना है। ये निर्णय आपने लिया है। किसी ने आपको बिजनेस दिखाया, आपने कुछ सोचा, आपके सपने पैदा हुए, आपके मन में एक ऊर्जा जगी, आपके मन में गोल्स निकले, आपको लगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ, आपको लगा मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए कुछ कर सकता हूँ। आपको आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दिया, आपने निर्णय लिया और आपने ज्वाइन किया वेस्टेज और टीएसएस परिवार को। फिर क्या हुआ, 2 महीने, 3-4 महीने बाद, 6 महीने के बाद लोग भाग गए। फिर क्या हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद लोग क्विट कर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो 6 महीने पहले ऊर्जा से भरा हुआ आदमी था, 6 महीने के बाद नेगेटिविटी से भर गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जो सपने आकार ले रहे थे, अचानक फिर से मर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के दौरान आपने कुछ मेहनत करी, लेकिन 9 महीने के बाद आपको आपके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप लौट गए। यही सब होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई आदमी मैंने आज तक फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है जो 3 महीना किए हैं, 4 महीना किए हैं, 5 महीना किए हैं, 6 महीने किए हैं। होलसेल में हैं ऐसे लोग, झुंड के झुंड में हैं ऐसे लोग जो मात्र महीना, 2 महीना, 3 महीना करके इस शानदार इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआत के दौर में कहा कि ईश्वर देने से पहले इम्तिहान लेता है। ये पहले का 6 महीना, ये पहले का 1 साल इम्तिहान का था और ईश्वर ने पूरी कोशिश करी उन सबको फेल करने की। और बहुत सारे लोग इस चक्रव्यूह में फंस गए और फेल हो गए। तो साथियों, एक बात जो अपने छाती पे गोदनी है, आपको अपने दिल में गोदनी है, और वो है लौटना मना है। क्योंकि लोगों के हिसाब से मत सोचना यार। लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं। मैं कल परसों भी किसी को सुना समझा रहा था कि लोग सिचुएशनल बात करते हैं। लोगों की दृष्टिकोण, लोगों का सोच सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। 20 साल पहले मुझे कहते थे कर नहीं सकता, आज मुझे कहते हैं कि तू ही कर सकता है। कमाल की बात है, 20 साल पहले मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही पड़ोसी, मेरे ही दोस्त मुझे कहते थे कि तुझसे ना होगा, तू नहीं कर पाएगा। आज मुझे कहते हैं सिर्फ तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यार ये कमाल की दोहरापंथी है, ये दोगलापंथी है, हिपोक्रेसी की भी साला कोई सीमा होती है। लोगों के विचार बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कहते हैं कि अगर आधा प्याला आप चाय बनाएं, आधा प्याला चाय हो
और उस चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, आधा प्याला आपने चाय बनाया और चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, तो आप क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं कि खराब हो गई यार, चल दूसरी बना लेते हैं। अब 1 किलो देसी घी है, उस 1 किलो देसी घी में मक्खी गिर जाए, क्या आप देसी घी फेंकते हैं? नहीं, आप मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो आपके डिसीजन, आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको रावण की मूर्ति मिल जाए मिट्टी की, क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है नहीं। आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और रावण की ही मूर्ति मिल जाए सोने की, तो क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है हाँ। आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो लोगों के हिसाब से मत चलना मेरे दोस्त। लोगों के थॉट्स आपको लेकर, लोगों का नजरिया आपको लेकर आपकी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। आज जो लोग आपसे कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, वही लोग 6 महीने 1 साल के बाद अपना दृष्टिकोण बदलते हैं आपको लेकर, जब आप टिके रहते हैं। टिक जाना, ये डिसीजन आपने लिया।